सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम सहाफ़ियों का, जिस तरह 7 दिन हुए, आज 8वां दिन है, क्योंकि मेरे पास तो हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं होती। सैटरडे को मैं हैदराबाद में था, कल भी सारा दिन हमारी एंगेजमेंट थी, और मैंने दफ्तर इसलिए कहा कि मेरा दफ्तर और एक चपड़ासी 7 दिन खुला रहे। अच्छा, मैंने सोचा, और मैं पहले दिन गया प्रेस क्लब, क्योंकि मैं तो तुम सबसे सीनियर हूँ, 1981 से ये मेरा ठिकाना था। तो मैंने एक ऐलान किया था जाके कि मैं इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हूँ, डिसइंफॉर्मेशन का मिनिस्टर नहीं हूँ। और मैंने ये कहा था कि आप तमाम जो हमारे मिनिस्टर हैं वो बैठेंगे, और जो सवाल होंगे वो ज़्यादा जानते हैं या बीट रिपोर्टर ज़्यादा जानता है। ताहिर सिद्दीकी को जगह दो भाई, सीनियर जर्नलिस्ट है, कोई उठ जाए तो नहीं, अच्छा बैठ जा अकरम, बैठ जा। तो उसी सिलसिले में कि गवर्नमेंट नज़र आए ना पूरी की पूरी, और गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट के पीछे ना छुपे, इंफॉर्मेशन के पीछे भी ना छुपे, तो उसके लिए जो भी मेरे कैबिनेट कोलीग हैं वो उनकी मेहरबानी है। और ख़ास तौर पे इनके साथ तो ये है ना कि वैसे भी हमारा बहुत रैपो है, आर्ट्स काउंसिल के साथ भी मिलके बहुत सारी चीज़ हम करते रहें। तो पहले जुनैद शाह, आपको पता है मेरा तो सारी ज़िंदगी कल्चर है, वहाँ से हमने शुरू किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी ये वजारत है एजुकेशन की, तो आज इनके साथ हम बैठे हैं, और ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये इंतहाई डेडिकेशन से और कन्विक्शन से काम करना चाहती हैं। और मैं शीरी को तो बहुत ज़माने सारी ज़िंदगी जानता हूँ, कॉमरेड हैं, सैलाब हो, चीज़ें हो, हमारे साथ भी कैंपों में काम करती रही हैं डॉक्टर शीरी, और बहुत सीनियर, और इनके दिल में दर्द है सिंध के बच्चों का। इसी तरह सदफ हैं। तो ये जवाब, सवाल, इंट्रो ये खुद करेंगे, कहीं मुझसे कोई और किसी चीज़ पे बात करनी होगी तो करेंगे। तो मैं मिनिस्टर एजुकेशन राना हुसैन साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अपने हवाले से कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, और जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े सेक्रेटरी से तो वो भी उसका जवाब दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात रोज़ होगी, और कल फिर हम लॉ और ह्यूमन राइट्स और उसके साथ बैठेंगे। परसों हम बैठेंगे होम मिनिस्टर के साथ। आइए आप चेयर इधर कर लें, इनका माइक ये बड़ा अच्छा फैसला करा कि आप हमसे डायरेक्ट बात करें, बजाय इसके कि आप कोई मैसेज करें या रास्ते में हम जा रहे हैं तो मैं पकड़ के कहें कि ज़रा अपने ख्यालात दे दें। ये तरीक़ा थोड़ा नामुनासिब लगता है। तो बहुत अच्छा एहतमाम सर ने करा। हम दूसरे नंबर पर हैं। पहले एक मिनिस्टर साहब अपने मिनिस्ट्री के बारे में आपको बता चुके हैं। मुझे सिर्फ अपने बारे में ये कहना है कि मैं एक टीचर हूँ, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने एक टीचर को मिनिस्टर के ओहदे पे पहुँचाया, और ये इस बात की दलील है कि आप अगर एक टीचर होकर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और अपने आप को तैयार रखने के साथ मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली रखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप उस मुकाम पर ना पहुँचें। और इस सिलसिले में मैं एक बात आपसे और कहूँगी कि जो हमारे पिछले मिनिस्टर साहब थे, एक मीटिंग में उन्होंने, जब हम रिक्रूटमेंट्स डिस्कस कर रहे थे और टीचर अपॉइंटमेंट और टीचर लाइसेंसिंग डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत उम्दा बात कही थी, और वो मिनेटेड है। और वो बात ये थी कि हम लोगों को डिस्प्लेस क्यों करते हैं। अगर एक अच्छा टीचर है और वो अगर अर्ली चाइल्डहुड में या प्राइमरी में अपनी हिम्मत के साथ काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, हम उसको डिस्प्लेस कर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और डायरेक्टर बना देते हैं और उसके स्केल्स बढ़ा देते हैं। वाई कांट दैट स्केल बी गिवन टू अ टीचर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। और ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। वेस्ट में यही होता है कि ग्रेड 20 का प्राइमरी का टीचर भी हो सकता है और अर्ली चाइल्डहुड का भी हो सकता है। तो विद दैट आई एम डूइंग माई इंट्रोडक्शन कि मैं एक टीचर हूँ और इस वक्त मिनिस्टर हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सी दफ़ा मैंने आप लोगों को इसलिए इनकार किया कि मुझसे पूछा जाता था कि आप कुछ बताएं, और मैं ये कहती थी कि मैं पहले कुछ देख तो लूँ अपनी आँखों से, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो अब मैं हाजिर हूँ, और मेरे साथ मेरी दोनों बहुत ही फ़ाल, बहुत ही मेहनती, शनिचर हो, इतवार हो, मैं गवाही देती हूँ। सर ये कह रहे हैं इनकी मिनिस्ट्री खुली रहती है,
हमारी मिनिस्ट्री भी खुली रहती है। हर सैटरडे संडे नहीं, लेकिन अक्सर सैटरडे संडे को, अभी पिछले 2 दिन भी हम बैठे हुए थे, तो हम यहाँ काम कर रहे होते हैं। मैडम सदर भी इसी तरीके से ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद इन 3 माह में हम आपको कोई बहुत बड़े अपने चेंजेस या तब्दीलियाँ या बहुत से मसाइल का हल ना दे पाएंगे। लेकिन अब मसाइल पर हमारे दरस्त ज़रूर, हमें पता है कि कहाँ ज़रूरत है एक्शन करने की, वो क्या क्या हमने करे वो हम फिर आपको इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। राना हुसैन, मिनिस्टर एजुकेशन एज फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड एट द सेम टाइम मिनिस्टर फॉर विमेन डेवलपमेंट। जी अखबार नहीं, मेरा ABN चैनल है। ओके, एबीएन है ना। ओके ओके। अच्छा, सवाल ये है कि एजुकेशन सिंध की तालीम पर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगते रहते हैं कि तालीम तबाह है, कुछ भी नहीं है, स्कूलों में गधे बंधे हुए, इस तरह की प्रोपेगेंडा है या हकीकत है, क्या है? आपने क्या देखा? आप जो आई हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इन चंद माह के अंदर आपने क्या देखा? पहली बात तो ये कि आपने खुद ही बता दिया इल्ज़ाम, तो ये इल्ज़ाम तो है और इसमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ हकीकत भी है, मगर हर जगह ऐसा नहीं है। मैं सहाफ़ियों से एक बात कहूँगी कि आप उस चीज़ को प्रमोट करें, उसकी तशहीर करें जो अच्छा है, ताकि और अच्छाई बढ़े। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, अभी तक मैंने कहीं गधे बंधे हुए तो नहीं देखे। मैं इंशाअल्लाह ताला कल जा रही हूँ मुख्तलिफ अज़ला में, नाम नहीं ले सकती क्योंकि ये मेरा प्राइवेट विज़िट है, मैं बग़ैर अनाउंसमेंट के जा रही हूँ, लेकिन कल से मैं फ़ील्ड में हूँ। मेरे CM साहब मुस्तकिल फ़ील्ड में होते हैं, डॉक्टर शीरीन अभी बहुत से फील्ड का चक्कर लगा कर आई हैं और स्कूलों में होकर आई हैं, तो हमें इत्तला मिल रही है। लेकिन दूसरी बात सर, मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने अपनी आंखें अपने डायरेक्टर्स, अपने DOs और अपने TOs को बनाया है। मेरे पास मेरा मोबाइल है, जो चाहे वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, मैं आपको दे देती हूँ, और वहाँ से मुझे रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो अभी तक सर मुझे पॉजिटिव चीज़ें मिली। जवाब देंगे, हम ज़्यादा मत। अच्छा, एक मिनट। ताहिर सिद्दीकी साहब जी, डॉन में, ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉन न्यूज़, बहुत सीरियस जर्नलिस्ट। हाँ, जाहिर है। जी जी, ये सवाल आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जवाब सुन लो ना, बजाय लंबे तकरीर आपका के। सवाल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हम, आप उस पर अपडेट चाह रहे हैं। 2 महीने का जो टाइम बचा है, 1.5 महीने का, तो ये आप बता देना। मैं आपका सवाल समझ गई, मैं आपका सवाल समझ गई। देखिए, किसी भी चीज़ हाँ की भाई। रिपेयर 2 महीने या 6 महीने में नहीं होती, मगर होना ये चाहिए कि क्या हमने इस प्रोग्राम को अप्रूव करवा लिया, क्या हमारे पास ये प्रोग्राम तैयार है। ये बिल्कुल तैयार है और इसकी तफसील मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर शीरीन से कि वो दे दें, क्योंकि वो खुद गई थी और साइन करा कर आई। चलो ठीक। अच्छा मैडम, सकीन चाडियो एक मिनट ना यार, इसका तो जवाब हो जाए ना यार। मुकम्मल कर देते जो करेंगे। स्टेशन खासतौर पे आपने जो आप जरा इसको बंद तो नहीं करो, शॉर्ट जवाब देंगी तो ज़्यादा लोगों से बात हो जो जाएगी। आपने मिसिंग फैसिलिटीज़ वाला 9,000 प्लस 10,000 के करीब तकरीबन पोलिंग स्टेशन है, उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो है मिसिंग फैसिलिटीज़। मिसिंग फैसिलिटीज़ के ज़ुमरे में 3 या 4 चीज़ें आती हैं। एक होता है कि वहाँ पे पानी की फैसिलिटी, पंखा, टॉयलेट, पंखा, बिजली की अवेलेबिलिटी, फंक्शनल वॉशरूम, और रैंप अगर नहीं बना हुआ तो जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनकी एक्सेस। तो इतना बड़ा काम नहीं होता, अब हमारे लोग मोबिलाइज हैं, डुएबल है ना। ये डुएबल है। और हमने कैबिनेट को भी ये बताया था, कैबिनेट ने इसके पैसे भी अप्रूव कर दिए थे और लोग हमारे लोगों ने काम स्टार्ट 3.9 बिलियन इस मद में रिलीज हो गए। 4.7 का पहले एस्टीमेट आया था, इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग की है, वो रिलीज हो गए। ये पहले ब्रीफिंग मैंने मोहतरमा से ली थी, अगले ही दिन जब आपने ये सवाल पूछा था। हम शॉर्ट जवाब देंगे, आप भी शॉर्ट सवाल करें ताकि ज़्यादा इशू पे हम बात कर सकें। चांडियो तुम बोलो, एक चांडियो, फिर अरबाब बड़ा चांडियो। हाँ, 3 चांडियो। जानी सवाल कर, जानी सवाल। मेरा सवाल मैडम आपसे ये है कि जो सैलाब के दौरान स्कूल तबाह हुए थे, उनको 1.5 साल गुजर गए, तो वो आप
मुझसे पूछे, मैंने आपसे अर्ज करा कि एडीपी का जो प्रोग्राम है वो भी अप्रूव हो चुका है मैडम, अगर आप बताना चाहें उस पर भी काम डेफिनेटली शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोग्राम अप्रूव है और हमने पैसे एडीपी से हमने बहुत कम मार्कअप लिया है, 1% के ऊपर ये लोन उठाया गया है। तो मैडम इस पर आपको मज़ीद तफसील दे देंगे, लेकिन आपका जो दूसरा सवाल था कि मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद आप ये कह रहे हैं कि एमएनई का डेटा ये बता रहा है कि हमारे पास 2 लाख के करीब असातिज़ा है, तो फिर हमारा तालीमी मयार क्यों ख़राब है? देखिए, असातिज़ा का होना काफ़ी नहीं होता, किस किस्म के असातिज़ा अपॉइंट हुए हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ख्र से कहना पड़ता है कि जो अभी 54,000 इंडक्ट किए गए हैं प्राइमरी में और एलिमेंट्री में टीचर्स, वो क्वालिफाइड हैं, काफ़ियों से हम मिल चुके हैं और उनकी भी हमने छोटी सी ट्रेनिंग कराई है, लेकिन उनके साथ जो मसला है वो ये कि उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। अभी एक हम नोटिस निकाला गया है जो कि 2 साल से नहीं काम हो रहा था कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस को कहा गया हुआ है कि वो इन असातिज़ा की भी प्रोफेशनल डिग्री का एहतमाम करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अरबाब चांडियो। जी मेहरबानी, आपने मेरा नाम ले लिया। महकमा तालीम में बुनियादी खामी क्या है? बुनियादी खामी भैया यही है कि हमने चश्मे गलत लगा लिए। हम हर वक्त वो देख रहे हैं जो नहीं हो रहा, लिल्ला वो देखना शुरू करें जो हो रहा है। हो सकता है वो कम हो। तो बुनियादी ख़राबी ये है कि हम लोगों के साथ एक इश्तराकी तरीक़े से काम नहीं कर रहे। जब हमने टूल बनाया इंस्पेक्शन का, मैडम शायद मैंने फिर इसीलिए अपना मोबाइल चाहा कि मैं आपको भेज दूं, तो यकीन जानिए कि सारे डीओज़ और डिस्ट्रिक्ट्स रोज़ाना जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है उसे निभाने के लिए सबूत के तौर पे काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मतलब हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा काम हुआ है जहाँ सिंध के बच्चों ने शिरकत करी है, चाहे वो हमारा कॉन्टेस्ट हो तकरीरों का, चाहे वो तस्वीर का कॉन्टेस्ट हो, चाहे वो कोई लिटरेसी डे मनाने का कॉन्टेस्ट हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारा एक नोड है, वो मुख्तलिफ तरीक़े से कॉलेज और स्कूलों को दे रहा है। हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइवेट स्कूल्स मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम करें। हमने शुरू करा है और ये कामयाब तरीका डॉक्टर है, शीरी, इंशाल्लाह बेहतर। एडीबी की कितने पैसे आपके 1% पे अप्रूव हुए हैं, बस वो फिगर बता दें आप, क्योंकि पिछला सवाल था ना। नहीं, वो उसमें जो फ्लड की रिहेबिलिटेशन के हवाले से था, मैं थोड़ी सी तफसील उस पर ज़्यादा बताऊँगी जी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडिशनल फाइनेंसिंग में $275 मिलियन अप्रूव किए हैं। आज उसके एकनिक का इजलास भी है, उनके बोर्ड ने जी, इस्लामाबाद में आज ही इजलास हो रहा है उसका, PC1 अप्रूव हो गई और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो इस साल 23-24 में हमने कोई 5,000 के करीब, क्योंकि जो PDM की रिपोर्ट आई थी उसमें 20,000 स्कूल थे जो डिस्ट्रॉय हुए थे। हमने इस साल 23-24 में 5,000 स्कूल मुख्तलिफ डोनर्स के साथ मिलकर उठाने की कोशिश की है। उसकी सारी तफसील भी मौजूद है, हम आपको दे भी सकते हैं। वो ये चीज़ें आप अपनी किसी वेबसाइट पे लगाते हैं ताकि साफियों को आसानी हो जाए। जब ये काम शुरू हो जाता है उसमें सिर्फ एक बात ये है कि जो हमारा अपना एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें जो नई स्कीमें हमने फ्लड रिहेबिलिटेशन की डाली थी उस पर इलेक्शन कमीशन की बैन की वजह से अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। बाकी डोनर्स वाले काम मुख्तलिफ मराइल में है। तुम्हें जल्दी कराए ज़्यादातर ऐड देने के बाद से मुश्किल से 2 महीने का काम होता है। काम को ढंग से करें तो हो जाएगा, नहीं इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। 1 अरब रुपया CM साहब ने इसके लिए रिलीज़ कर दिया और किताबों की कीमत डबल हो गई है 1 साल में। सो इट्स अ मेजर इशू। हाँ अभी करेंगे सर, रुक जाएं। जो आप लोगों ने अटेंडेंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ऑनलाइन, तो आप जब स्कूल में सवेरे के जाएंगे तो असातिज़ा बजाय क्लासों के स्कूलों की छत पे बैठे होते हैं कि सेगमेंट नहीं आ रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगा दें और 3-3 घंटे उन्हें अटेंडेंस में लगाते हैं। तो ये तरीका डिस्टर्ब कर रहा है टीचरों को और तालीमी निज़ाम को। क्या इसका अल्टरनेट या कुछ इसमें बेहतर लाना चाह रहे हैं? इसका तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये बड़ी मुश्किल से हुई थी, ये KP में सबसे पहले शुरू हुआ था भाईजान। पहले तो सिरे से टीचर जाता ही नहीं था, बच्चे अब अगर छत पे भी बैठे हैं तो वो माहौल तो है। और ये बहुत पहले से सिलसिला शुरू हुआ था। मैं नाम नहीं ले रहा कि किस सेक्रेटरी ने शुरू किया था, किस मिनिस्टर ने, मुझे सब पता है। लेकिन कहने का मतलब भाई किस ज़माने में रह रहे हो। आज तो सिर्फ और सिर्फ यही जो डिजिटल तरीक़ाकार है यही आपका सलूशन है कि रियल टाइम में फ़ोटो खींच के भेज दे भाई तू है किधर। सही है ना? तो यार इसको तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। खुदा के लिए इसका अल्टरनेट मत ढूंढो, वरना सिरे से ही वो बैठे होंगे खैरपुर में और हैदराबाद में उसको तनख्वाह मिल रही होगी। रुक जा भाई,
जी चांडियो साहब, हाँ ओके खबर। स्कूल आप जवाब देंगे। ये अगर आप इजाज़त दें तो इनसे पूछें, ये स्कूल से या आप जवाब देंगे? नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहिए थी कि आपके ऑफिस से बड़ा माशाल्लाह आपकी तहकीक बड़ी अच्छी है, जो कोई ऑफिस में बैठा हुआ और बायोमेट्रिक वगैरह चेंज कर रहा है। मैडम वुड यू लाइक टू से वी हैव नॉट चेंज एनी टीचर, जीएसटी और पीएसटी। अभी ये बता देंगे। मैं